जय माता दी, वनदेवी माता की जय। आज हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत मऊ से सरसेना मार्ग पर स्थित कहनौर ग्राम के समीप माता वनदेवी के विहंगम और दिव्य स्थान पर। यह देवी का स्थान माता सीता का स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करते हुए माता सीता ने वनगमन किया था, तो इसी वन में आकर वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए उन्होंने यहाँ समय बिताया था। क्योंकि वाल्मीकि जी माता सीता को वन में रहने के कारण वनदेवी कहते थे, इसलिए यह स्थान वनदेवी की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आसन पर विराजमान वनदेवी माता की मूर्ति जमीन से स्वतः प्रकट हुई है और तब से लेकर अब तक यह स्थान आसपास और दूर दराज के श्रद्धालुओं के आस्था का विशेष केंद्र बना हुआ है। वैसे तो माता सीता के वन में रहने के स्थान के बारे में अन्य किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, परंतु जिस नदी और जिस वन का जिक्र माता सीता के वनगमन काल के समय में किया गया है वह यहीं पाया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि माता सीता जो भूमि से उत्पन्न हुई थी और वन में रहने के कारण जिनका वन देवी नाम पड़ा था, वह इसी वन में और पुनः इसी भूमि से आसन के ऊपर विराजमान होकर स्वयं प्रकट हुई थी। तो आइए और मेरे साथ आप दर्शन करिए वन देवी माता का। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। जब आप मऊ मुख्यालय से सरसेना मार्ग पर बढ़ेंगे तब बढ़ुआ गोदाम और पीपरीडीह के बीच कहनौर ग्राम का घना जंगल पड़ेगा, जिसकी श्रृंखला रामबन काझा तक पाई जाती है। यहीं जनपद मुख्यालय से 12 किलोमीटर दक्षिण स्थित है प्राकृतिक, पौराणिक और धार्मिक आस्था का प्रतीक सीता माता का मंदिर। वो जनमानस में माता वनदेवी के नाम से विख्यात है। माता वनदेवी की जय। जनश्रुतियों एवं भौगोलिक साक्ष्यों के आधार पर इसे महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली के रूप में जाना जाता है। यह स्थान साहित्य साधना के प्रतीक वाल्मीकि, भगवान राम एवं माता सीता से जुड़ा हुआ है। जनश्रुतियों के अनुसार नरवर के रहने वाले सिधनुआ बाबा को स्वप्न में यहाँ एक देवी प्रतिमा के जमीन में गड़ा होने का दृश्यावलोकन हुआ था। खुदाई के उपरांत वहाँ आसन पर विराजमान देवी प्रतिमा प्रकट हुई। बाबा यहीं पूजन अर्चन करने लगे। फावड़े की खुदाई से देवी प्रतिमा थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो अब भी देखने में प्रतीत होता है। वृद्धावस्था में वह मूर्ति को घर ले जाने का प्रयास करने लगे, परंतु यह संभव नहीं हो पाया। महाराज श्री का यही प्राणांत हो गया। यह स्थान अनेक साधु महात्माओं की तपस्थली है। यही है वह दिव्य स्थान जहाँ स्वयं माता सीता, माता जानकी, जो वनदेवी नाम से विख्यात हैं, जमीन से आसन रूप में प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि माता सीता वनवास के दौरान यहीं रहीं और लवकुश का जन्म भी यहीं हुआ। यहाँ पर सरोवर, यज्ञशाला, धर्मशाला, विद्यालय, पार्क एवं वन्य जीव संरक्षण केंद्र आदि बन चुके हैं। यहाँ पर वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यह है यज्ञशाला, जो यहाँ के पूर्व महंत, जिन्हें श्रद्धालु जनता ब्रह्मचारी जी के नाम से जानती थी, उन्होंने निर्मित करवाया था। इस समय यहाँ मंदिर पर भव्य गगनचुंबी मंदिर का निर्माण चल रहा है। नीचे का मंदिर वैसे ही स्थित है। बाहर से यह भव्य मंदिर आपको क्षेत्रीय श्रद्धालु भक्तजनों के सहयोग से बनाया जा रहा है। और यहाँ पर यह है पार्क। इसे सरकार के द्वारा, जनपद मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा एक पर्यटन का केंद्र भी
विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से यहाँ पर ये पार्क है। यहाँ पर मांगलिक कार्य, शादी, विवाह, मुंडन आदि वर्ष भर होते रहते हैं।